नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग टाइम्स के बारे में और साथ ही साथ आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आगे आने वाले समय में। आगे आने वाले ड्राज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपको कुछ गाइडलाइंस भी बताएंगे, टिप्स भी बताएंगे कि आप आने वाले पीरियड में क्या कर सकते हैं पीआर लेने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम्स की। तो टेम्परेरी रेजिडेंस कैटेगरी में सब कैटेगरी है। पहले नंबर पे विजिटर वीज़ा फ्रॉम इंडिया, तो इसमें प्रोसेसिंग टाइम्स है 109 डेज। पिछला 111 था, उससे पहले 114 था, तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट कैटेगरी है विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा। इसमें 42 डेज़ का है इस वीक में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जो 40 डेज़ पिछली बार था इस बार 42 डेज़ है। नेक्स्ट कैटेगरी है विजिटर एक्सटेंशन। 132 था पिछली बार, इस बार 145 है, तो थोड़ा सा इंक्रीज है 13 डेज की एज कंपेयर टू लास्ट वीक। फिर आता है सुपर वीज़ा फ्रॉम इंडिया। सुपर वीज़ा फ्रॉम इंडिया है 109 डेज। इसमें पिछला 136 था, तो इसमें लगभग 1 महीने का टाइम रिड्यूस हुआ है। अगली कैटेगरी है स्टडी परमिट फ्रॉम इंडिया। इसमें 4 वीक्स का है। नेक्स्ट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम इनसाइड कनाडा, इसमें 9 वीक्स का है। तो लास्ट टाइम ये 10 वीक्स का था, इस बार 9 वीक्स हुआ, तो 1 वीक की इसमें भी कमी आई है। वर्क परमिट फ्रॉम इंडिया 18 वीक्स, ये कोई चेंज नहीं है। और वर्क परमिट फ्रॉम कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन है 170 डेज, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो मेजर चेंज हमें देखने में मिल रही है सिर्फ सुपर वीज़ा फ्रॉम इंडिया में। तो नेक्स्ट अगली कैटेगरी पे चलते हैं। अगली कैटेगरी है हमारी इकोनॉमिक इमिग्रेशन कैटेगरी। तो ये भी 17 को है, 17 दिसंबर का अपडेट है। इसमें देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे एआईपी कैटेगरी में 8 मंथ्स का ही है, कोई चेंज इसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है सीईसी कैटेगरी। इसमें ये सब जो है ये सेम ही है, इसमें कोई अपडेट इसमें अभी नहीं आई है, तो ये सब सेम ही चल रही हैं। तो इसमें हम एज इट इज़ इसको कॉपी करेंगे। सीईसी 5 मंथ्स लग रहे हैं, पीएनपी 6 मंथ्स लग रहे हैं, पीएनपी विदाउट एक्सप्रेस एंट्री 13 मंथ्स। ये एक्सप्रेस एंट्री वाले जो हैं उनको 6 महीने, और जो विदाउट एक्सप्रेस एंट्री डायरेक्ट वाले थे उनको 13 मंथ्स, उनको लगभग 1 साल का टाइम लग रहा है। तो स्किल्ड वर्कर्स का है 5 मंथ्स। ट्रेड्स का कोई टाइम अपडेट नहीं है। स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम क्यूबेक 11 मंथ्स है, और स्टार्टअप का वही 40 मंथ्स। स्टार्टअप वीज़ा वाले 40 मंथ्स का टाइम है उनका। तो ये थी इकोनॉमिक कैटेगरी। अगली कैटेगरी हमारी है फैमिली स्पॉन्सरशिप। तो उसका देख लेते हैं 17 दिसंबर को क्या टाइम टेबल है उसका। तो उसमें है स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर इनसाइड कनाडा फॉर क्यूबेक, सेम है 27 मंथ्स। आउटसाइड क्यूबेक भी सेम है, 12 मंथ्स ही है। और इसको हम कॉपी ही कर लेते हैं। तो ये 27 मंथ्स ही है, ये 12 मंथ्स है आउटसाइड क्यूबेक के लिए, बाकी मतलब रेस्ट ऑफ कनाडा के लिए। इसी तरह स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर जो आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं उनका क्यूबेक के लिए है तो 36 मंथ्स, आउटसाइड क्यूबेक के लिए है तो 10 मंथ्स में उनकी फाइल प्रोसेस हो रही है। फिर आता है डिपेंडेंट चाइल्ड फ्रॉम इंडिया। इसमें 9 मंथ्स ही है,
और इसमें 10 मंथ्स है, तो इसमें भी कोई अपडेट तो है मगर वो टाइम की चेंज इसमें भी कोई नहीं है। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम इंडिया 48 मंथ्स ही है, कोई चेंज इसमें भी नहीं है। 48 मंथ्स में लगभग 4 साल में नंबर आ रहा है इनसाइड क्यूबेक के लिए, और आउटसाइड क्यूबेक के लिए 24 मंथ्स का है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है अभी। पीआर कार्ड रिन्यूअल, पीआर कार्ड अगर रिन्यूअल के लिए दिया है तो उसका टाइम है 37 डेज। और अगर फर्स्ट कार्ड है तो उसका टाइम है 21 डेज। तो किसी में भी कोई खास चेंज नहीं है, जो प्रोसेसिंग टाइम्स चल रहे हैं सभी कैटेगरीज में उतने ही हैं, कोई मेजर चेंज नहीं है। अब देखो अगले 2025 में क्या सीन रहता है, क्योंकि कनाडा के हालात भी थोड़े से गड़बड़ ही है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है। अब क्या होता है, मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर रहे हैं, पार्टी में ट्रूडो को कह रहे हैं स्टेप डाउन करने के लिए, तो क्या पता वो स्टेप डाउन करे तो या तो नया लीडर बनेगा इलेक्शन तक, या फिर इलेक्शन भी हो सकती है दोबारा से। तो कुछ ना कुछ कनाडा में भी चेंज आने वाली है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो तो नेचुरल है, फिर इमिग्रेशन पे भी उसका इफ़ेक्ट होता है, पॉलिसीज़ स्लो डाउन हो जाएंगी या कोई फास्ट भी हो सकती हैं। और अगर गवर्नमेंट नई आती है, प्राइम मिनिस्टर नया आता है, तो पॉलिसीज़ हो सकता है चेंज भी हो सकती है। हाँ, अगर इसी पार्टी की सरकार रहती है और इमिग्रेशन मिनिस्टर यही रहता है तो मे बी यही पॉलिसी कंटिन्यू हो जो इनका पॉलिसी बनाई हुई है, बट गवर्नमेंट चेंज होगी तो फिर चांसेस हैं कि सब पॉलिसीज़ इनकी चेंज भी होंगी। अब बात करते हैं कि अब जो 2-3 दिन 4 दिन बचे हैं उसमें क्या कोई ड्रा आ सकता है, अगर आएगा तो किसका आएगा, संभावना क्या है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से उसको रीकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आएगा तो सीईसी का अगर आता है आ सकता है। अब दिन थोड़े से रह गए हैं, तब आएगा भी कि नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते। अगर आता है तो सीईसी का हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। फ्रेंच लैंग्वेज की संभावना कम लग रही है, वैसे हो भी सकता है क्योंकि अभी इसमें इनका टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। और हेल्थ केयर का तो आ गया है, हेल्थ केयर और ट्रेड दोनों आ गए थे पिछले महीने अक्टूबर नवंबर में। और अब एग्रीकल्चर, स्टेम और ट्रांसपोर्ट, ये 3 कैटेगरीज हैं, ये अगले साल तो मर्जी हो जाएंगी। तो अब देखो इनमें कोई ड्रा आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो क्या सीन रहता है, ये सब अब देखने वाली बात है, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। एक तो आज का दिन है और एक 2 दिन और है, मंडे और ट्यूसडे, उसके बाद फिर हॉलीडेज होंगी, फिर कोई ड्रा आने की संभावना नहीं है। तो लेट अस होप के इन कैटेगरीज के ड्रा आ जाएं। जैसे एग्रीकल्चर, स्टेम और ट्रांसपोर्ट तो बंद होने जा रहा है, तो इसमें अगर ड्रा आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है। ट्रांसपोर्ट का भी हम बड़े दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टेम का भी और एग्रीकल्चर का भी, जो कि आए ही नहीं है। उसके बाद ट्रेड और हेल्थ केयर मैंने बताया कि ये आ चुका है। फ्रेंच लैंग्वेज संभावना है, आ सकता है। जनरल और सीईसी भी आ सकते हैं। सीईसी मोस्ट प्रोबेबली सीईसी का संभावना है अगर कोई ड्रा आता है तो। टारगेट भी ऑलमोस्ट इनके कंप्लीट हो ही गए हैं, 1 लाख के करीब करीब ये पहुंच चुके हैं। और अब आगे ये बढ़ाना चाहें या नहीं बढ़ाना चाहें, अब इनकी इच्छा है, क्या है इनकी प्लानिंग, क्योंकि सारा कुछ तो चेंज ही हो रहा है। तो अब आपके लिए राय ये है कि आप आगे आने वाले समय में ये कैटेगरीज तो बंद हो जाएंगी। एलएमआई ये बंद हो गया, कट ऑफ स्कोर अगर बड़े बड़े ड्राज आते हैं शुरू में तो कट ऑफ स्कोर नीचे जाएगा। तो जनरल वाले भी अगर हैं तो 500 के आसपास कट ऑफ स्कोर रहने की संभावना है। सीईसी में भी वही रहेगा। और फ्रेंच लैंग्वेज का तो नीचे जाता ही जाता है, हेल्थ केयर का भी नीचे जाएगा 450 के नीचे, और ट्रेड का भी इसी रेंज में रहने की संभावना
रहेगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो, ट्रेड में हो, हेल्थ केयर में हो, फ्रेंच लैंग्वेज में हो, तो जो भी कट ऑफ स्कोर जा रहे हैं उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए कि आपका किस कैटेगरी में आ सकता है, तो आप उसमें अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर किसी का कोई कैटेगरी नहीं बन रही है और आउटसाइड कनाडा है तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज का सहारा हो सकता है, एक सपोर्ट मिल सकती है। अगर आपको पीएनपी मिलता है, पीएनपी कई जगह में बाहर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जावा पर मिल जाए आपको और फिर वहाँ की पीएनपी आपको मिल सकती है। तो आप किसी भी कैटेगरी में या ट्रेड में हैं और आपको वहाँ की पीएनपी मिल सकती है, आप ट्राई करें, जॉब के लिए ट्राई करें, अप्लाई करें। अगर आपको जॉब मिलती है और पीएनपी मिलता है तो पीएनपी कैन बी ए गुड ऑप्शन। बाकी जो इनसाइड कनाडा हैं उनके लिए तो पीएनपी एक बेस्ट ऑप्शन है ही है, और इसी में तो वो फॉल करेंगे ही करेंगे। तो अगर पीएनपी मिलता है तो उनको ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि पीएनपी एक श्योर शॉट मेथड है आपको आगे बढ़ने का। जो इन कनाडा हैं, जो बाहर से हैं, उनको तो फिर ये फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर, ट्रेड आदि इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। तो हेल्थ केयर और ट्रेड में तो वही जा सकते हैं जो इन कैटेगरीज़ में हैं, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज तो हर कोई कर सकता है, तो आपके लिए ऑप्शन है, अब ये कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी कट ऑफ स्कोर नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अभी देखिए आप 20,000 कैंडिडेट्स हैं 501 to 600 में, तो 20,000 कैंडिडेट्स को निकलने में भी समय लगता है। तो अब डिपेंड करता है, अगर आईआरसीसी एक ही महीने में बड़े बड़े ड्राज ला के इसको करते भी हैं, शुरू में जो बड़े ड्राज आते भी हैं, तो जैसे ही बड़े ड्राज आएंगे तो ये यहाँ से कैंडिडेट्स खाली होना शुरू होंगे 501 to 600, तो फिर कट ऑफ स्कोर ऑटोमेटिकली 500 से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो और चैनल की रीच और लोगों तक भी पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।